हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का मेरे चैनल अलरोज इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम के कोर्स के बारे में बताने वाला हूं, जो एक काफी पॉपुलर कोर्सेज में से एक है और काफी स्टूडेंट्स 12th के बाद इस कोर्स को करने में दिलचस्पी भी रखते हैं। दोस्तों, हर स्टूडेंट का पढ़ाई करने का अलग अलग मकसद होता है। जैसे जैसे उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो अपने लक्ष्य तक पहुंचते जाते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स जिनका 12th क्लास में कॉमर्स सब्जेक्ट होता है, या जो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस या टैक्सेशन आदि में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए 12th के बाद बीकॉम का कोर्स एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम के कोर्स के बारे में ए टू जेड पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी बीकॉम से जुड़ा दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप डिसाइड भी कर पाएंगे कि क्या बीकॉम का कोर्स आपके करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप बीकॉम के कोर्स से जुड़े डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं और बीकॉम के कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम के कोर्स के बारे में हर वो चीज कवर करने वाला हूं जिसकी आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले जानने की जरूरत है। जैसे कि बीकॉम का कोर्स क्या होता है और इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी मतलब की योग्यता होती है, बीकॉम के कोर्स में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस होती है और कोर्स के दौरान आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, कैसे आप बीकॉम के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और कितनी इस कोर्स की फीस होती है, बीकॉम के कोर्स को करने के बाद करियर में आपको कौन कौन सी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स की ऑप्शंस मिलती है और जॉब में कितनी सैलरी आप अर्न कर सकते हैं, और अगर आप बीकॉम के बाद हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है बीकॉम का कोर्स और कैसे आप इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों, बीकॉम का कोर्स एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है जिसकी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स होती है। बीकॉम के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड बीकॉम की डिग्री मिलती है। इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन 3 साल की होती है, जिसे 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है, मतलब के 6 महीने का एक सेमेस्टर। इस कोर्स को आप मिनिमम 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं और 12th में आपकी परसेंटेज कम से कम 45% होनी चाहिए। बीकॉम के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 12th में ब्रांच मैटर नहीं करती, फिर चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो या कॉमर्स या फिर साइंस। लेकिन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको बीकॉम थोड़ी इजी भी लगेगी, और इस कोर्स को आप रेगुलर, डिस्टेंस और क्रॉसपॉन्डेंस मोड में कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीकॉम के कोर्स में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस होती हैं। दोस्तों, आप बीकॉम के कोर्स को दो तरह से कर सकते हैं। जैसे कि पहला, आप बीकॉम पास कोर्स मतलब बीकॉम जनरल में कर सकते हैं, और दूसरा आप बीकॉम ऑनर्स में मतलब किसी स्पेशलाइजेशन फील्ड में कर सकते हैं। बीकॉम जनरल में आपको मैंडेटरी 5 से 6 सब्जेक्ट्स हर सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं, और बीकॉम ऑनर्स में आपको बीकॉम जनरल के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही होते हैं। बाकी आप बीकॉम ऑनर्स में शुरू से ही अपनी फील्ड फाइनलाइज कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने करियर की तैयारी करते हैं। बीकॉम ऑनर्स में आप जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं उसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल्स में पढ़ाया जाता है और मेहनत भी ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बीकॉम ऑनर्स में मतलब बीकॉम किसी स्पेशलाइजेशन फील्ड में करते हैं तो मार्केट में आपकी डिमांड और भी अच्छे लेवल पे हो जाती है। मतलब कि सिंपल से शब्दों में समझाऊं तो आजकल के टाइम पे बीकॉम ऑनर्स की डिमांड बीकॉम पास कोर्स से पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कि बीकॉम के कोर्स के दौरान आपको क्या-क्या पढ़ाया जाता है, मतलब कि बीकॉम के कोर्स का क्या सिलेबस होता है। दोस्तों, बीकॉम के कोर्स के हर सेमेस्टर में एन एवरेज 5 से 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, और इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में आपकी चूज की गई स्पेशलाइजेशन के हिसाब से पढ़ाया जाता है। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल स्टडीज, बिजनेस लॉ, बिजनेस मैथमेटिक्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ई-कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस कम्युनिकेशन, साइबर क्राइम्स, अकाउंटिंग और इनकम टैक्स लॉ आदि। आइए अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में।
दोस्तों, बीकॉम का कोर्स एक बहुत ही पॉपुलर और डिमांडिंग कोर्सेज में से एक है। अगर आप बीकॉम के कोर्स को करना चाहते हैं तो लगभग हर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को करवाया जाता है। आप बीकॉम के कोर्स में एडमिशन जनरली दो तरह से ले सकते हैं। जैसे पहला, आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बीकॉम के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और दूसरा, आप 12th के बेस पर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नेशनल, स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम दे सकते हैं। अधिकतर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी होता है, लेकिन अधिकतर प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आपको मेरिट के बेस पे और 12th के बेस पे डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। और दोस्तों, अगर आप बीकॉम के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी यूनिवर्सिटी मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है और मेवाड़ इंस्टीट्यूट जो कि गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में है, वहां से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म का लिंक हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से क्लिक करके भी फिर कर सकते हैं, या आप हमें हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी एडमिशन के प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। और अगर कोर्स फीस की बात करूं तो दोस्तों, बीकॉम का कोर्स 12th के बाद किए जाने वाले कोर्सेज में सबसे ज्यादा डिमांडिंग और पॉपुलर कोर्सेज में से एक है और इस कोर्स को इंडिया में काफी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज करवाती हैं। इंडिया में बीकॉम के कोर्स की टोटल फीस दूसरे डिग्री कोर्सेज के कंपेयर में काफी कम होती है। जैसे कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को करते हैं तो इस कोर्स की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए तक होती है, और वही अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं तो फीस प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कंपेयर में काफी कम होती है। और मैक्सिमम सभी कॉलेजेस, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, सभी में आपको स्कॉलरशिप और फीस देने के लिए लोन की ऑप्शन भी मिलती है। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज और सैलरीज की। मतलब कि अगर आप बीकॉम के कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आप कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जॉब में कितनी सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, बीकॉम के कोर्स को करने के बाद आप अपने स्किल्स और नॉलेज के अनुसार डिफरेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर जैसे कि बैंक्स, बिजनेस कंसल्टेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फॉरेन ट्रेड सेंटर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर, मार्केटिंग कंपनीज, अकाउंटिंग फर्म्स, स्टॉक मार्केट, बीपीओ, टेलीकॉम सेक्टर, रेलवेज, एयरलाइन और टूर एंड ट्रेवल कंपनीज आदि में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी सेक्टर्स में आप कई तरह की जॉब प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बैंक ऑफिसर, अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, स्टॉक ब्रोकर, एजुकेशन काउंसलर, बीपीओ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस कंसल्टेंट, इंश्योरेंस एजेंट, टीचर, लेक्चरर, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लीगल एडवाइजर, ट्रैवल एजेंट और सेल्स एग्जीक्यूटिव आदि। और अगर सैलरीज की बात करें तो दोस्तों, बीकॉम के कोर्स को करने के बाद आप काफी अच्छे लेवल पे सैलरी अर्न कर सकते हैं। बीकॉम के कोर्स को करने के बाद 3 से 7 लाख रुपए तक सालाना आपकी सैलरी तो रहेगी ही, बाकी आप अपने स्किल्स के अनुसार 7 से 10 लाख रुपए तक भी सालाना आसानी से एज अ फ्रेशर लेवल पे अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आपने इस कोर्स को किया है। और इतना नहीं, 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप 10 से 15 लाख रुपए तक की सैलरी भी सालाना आसानी से कमा सकते हैं। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। मतलब कि अगर बीकॉम के कोर्स को करने के बाद आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगी, या कौन कौन से ऐसे टॉप कोर्सेज हैं जिन्हें आप बीकॉम के कोर्स के बाद कर सकते हैं। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो दोस्तों, बीकॉम के कोर्स को करने के बाद आप डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एमकॉम मतलब मास्टर ऑफ कॉमर्स और एमबीए मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर लॉ फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो आप बीकॉम के बाद एलएलबी भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कई तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स और सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जैसे कोर्सेज को कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड या सेक्टर्स जैसे कि एविएशन, ट्रेवल, टूरिज्म,
हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स साथ ही में करियर बनाना चाहते हैं तो आप इन फील्ड से जुड़े कोर्सेज भी अपने बीकॉम के साथ कर सकते हैं, जैसे कि एयर होस्टेस और कैबिन क्रू, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, शिपिंग मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट आदि। अगर आप इन कोर्सेज को अपने बीकॉम के साथ ऐड ऑन करते हैं तो आपको आपके करियर में और भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और ये सभी कोर्सेज आजकल के टाइम के टॉप रेटेड और हाईली डिमांडिंग कोर्सेज में से एक हैं, जिन्हें करने के बाद आपको सैलरी भी काफी अच्छी मिलती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बीकॉम के कोर्स के बारे में सब समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका बीकॉम के कोर्स से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही एजुकेशनल, करियर और कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके अच्छे करियर की कामना करता हूं।